अब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम डेटा यूज़ करे होंगे वो कैगल से डेटा है। इस लिंक पे जाके आप डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा की लिंक भी मैं ड्राइव में अपलोड करके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस डेटा में एक्चुअली होगा क्या, ये डिफरेंट अगर कैगल पे आप जाएंगे वहाँ पे भी इस डेटा की एक्सप्लेनेशन ये होगी। और मैं यहाँ पे छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि ये आपका लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, डिस्क्रिप्शन ऑफ इमरजेंसी कॉल, उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी और आगे हम इंपोर्ट करके देखते हैं क्या क्या होगा। ये आपके जिप कोड है और टाइटल को शो करता है और टाइम स्टैम्प आपका इस फॉर्मेट में स्ट्रिंग वेरिएबल का टाइम होगा जिसमें आपका ईयर, मंथ, डे और मिनट्स एंड सेकेंड्स। एंड TWP स्टैंड फॉर टाउनशिप, ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है। ऑलमोस्ट अभी तक सारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स ही हैं, ऑलमोस्ट क्या सारे ही है। और ADR आपको एड्रेस को शो कर रहा है एंड ई आपका एक डमी वेरिएबल है जो कि ऑलवेज वन है। ठीक हो गया। और पहले कह रहा है कि numpy एंड pandas इंपोर्ट करो, जो कि मैं कर देता हूँ। import pandas as pd, import numpy as np एंड विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज जो मेन है वो हम इंपोर्ट करते हैं। import matplot lib.pyplot as plt, import cbourne as sns एंड matplotlib उसको मैं इनलाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। एंड नाउ वी हैव टू रीड द CSV फाइल इन डेटा फ्रेम। तो इक्वल टू मैं करता हूँ pd डॉट रीड CSV और ये डेटा मेरा जो इधर पड़ा है 911.csv में मैंने सेव किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 911.csv। तो ये मेरा आ गया डेटा और यहाँ पे मैं df.info करता हूँ। df.info में आपके पास आपका बेसिक इन्फो है। तो हमारे पास टोटल 99,492 रोज़ हैं, इतनी एंट्रीज हैं एंड हमारे पास 9 कॉलम्स हैं। और ये सारे कॉलम्स हैं जिसमें आपके पास फ्लोट भी है, ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रिंग कॉलम्स भी हैं कुछ, और इंटीजर का भी एक कॉलम है ई। और इसका मैं यहाँ पे हेड देता हूँ। ये डॉट चेक करते हैं कि क्या है इसमें। तो ये हमारे पास लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कॉल की, इमरजेंसी कॉल की, और ये आपके जिप कोड्स हैं और ये टाइटल है, ये आपके टाइम स्टैम्प और ये आपकी टाउनशिप है, टाउनशिप, और ये आपका एड्रेस और ये ई जो कि डेटा में लिखा हुआ था कि हमेशा 1 हो। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप 5 जिप कोड्स फॉर 911 कॉल्स? इफ़ यू रिमेंबर हमने जो पेंडास का ट्यूटोरियल था उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन एक सिमिलर किया था। तो हमारा डीएफ है, उसमें जिप कोड्स वाला कॉलम कौन सा है, हमारा जिप से ज़ाहिर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जिप लिखता हूँ और इसकी मैं वैल्यू काउंट्स करता हूँ। तो मेरे पास हर वैल्यू का काउंट आ जाएगा कि कितने वैल्यूज़ हैं। तो ये मेरे आ गए वैल्यूज़ का काउंट और ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में आता है कि ये 919,400 इस जिप कोड का इतना काउंट है और इसका इतना काउंट, इसका इतना काउंट, इतना इतना। और हमें कह रहा है कि 5 चाहिए, तो आप इसका अगर हेड ले लेंगे तो आपके पास 5 जिप कोड आ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप 5 टाउनशिप्स फॉर 912? ये सेम आप TWP और इसके वैल्यू काउंट्स लें और डॉट हेड ले लें। तो ये आपके 5 आ गए टाउन। Take a look at the title column. How many unique title codes are there? तो df टाइटल और हमें
अच्छा, अगर मैं सिर्फ यूनिक लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सारे यूनिक वैल्यूज की लिस्ट आ जाएगी। ये मैंने किया ना, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक टाइटल्स आ गई है। मुझे अगर पता करना है कि कितने यूनिक हैं तो मैं यहाँ पे n दूंगा, तो n मतलब नंबर ऑफ यूनिक मुझे बता देगा टोटल कितने, जो कि 110 यूनिक हैं। द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग न्यू फीचर्स इन द टाइटल्स कॉलम देयर आर। मैं इधर पहले हमारा df का मैं हेड ले लेता हूँ। तो ये हमारा df का हेड है। इसमें देखें देयर कह रहा है कि इन द टाइटल कॉलम देयर आर रीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये हमारा टाइटल है ना, इसमें रीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं स्पेसिफाइड बिफोर द टाइटल कोड। दीज आर EMS, fire and traffic. Use .apply method with a custom lambda expression to create a new column called reason that contains this string value. For example, if the title value is EMS and column back pains injury, the reason column value should be EMS. तो हमें क्या करना है कि इसमें से EMS और इनमें से बाकी फायर या ट्रैफिक भी हो सकता है, इनको एक्सट्रैक्ट करके एक न्यू कॉलम बनाना है और जिसका हमें देना है ये रीज़न। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहली बात यह है कि अगर ऐसा हमारे पास स्ट्रिंग आएगा तो इसमें से हम EMS को किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये स्ट्रिंग आ गया हमारे पास, सही है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे आपके पास फायर पड़ा है ना, तो वो अच्छा, इसको हम पहले करते हैं स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट कहाँ पे करेंगे हम, कॉलन, पहला कॉलन जब आए ना तब उस पे स्प्लिट करते हैं। मैं कॉलन पे स्प्लिट करता हूँ तो आपके पास एक लिस्ट बन गई जिसमें पहले 0 इंडेक्स पे आपका रीजन है और 1 इंडेक्स पे उसके बाद जो भी है वी डोंट केयर अबाउट दैट। सही है, तो इसकी अगर मैं 0 इंडेक्स ले लूँ तो मेरे पास रीजन वो आ जाएगा। सही है, तो मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो df का टाइटल का कॉलम है, अच्छा टाइटल का है ना, हाँ टाइटल का जो कॉलम है उस पे मैं अप्लाई करता हूँ एक लैम्डा फंक्शन। लैम्डा मतलब कि इस टाइटल की हर एक वैल्यू जो आएगी ना, उस वैल्यू को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्ट्रिंग आएगा ना, ऐसा स्ट्रिंग आएगा x की जगह, उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इस पे और उसकी 0th कॉलम 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो कि रीजन होगा वो मैं उठा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई नहीं, डॉट अप्लाई, ये फंक्शन। अब मैं क्या करूँ, ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। हमारे पास डेटा है, उसका हमने टाइटल कॉलम उठाया है जो कि हमारा ये वाला कॉलम है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये कॉलम से पहले वाली चीज़ उठानी है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ऐसा ये पूरा स्ट्रिंग अगर हमारे पास आ जाए तो इसमें से हम EMS कैसे उठाएंगे, इस पूरे को स्प्लिट करेंगे इस कॉलम पे। सही है, और उसकी 0th इंडेक्स पे हमारा ये रीजन होगा जो कि हम उठा लेंगे। ठीक हो गया, तो अब इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस पूरे कॉलम पे अप्लाई कर रहा हूँ। इस पे मैं एक लैम्डा फंक्शन दे रहा हूँ जो क्या करेगा, हर वैल्यू x में आएगी और उस x को इक्वल अब किसके करेगा, स्प्लिट करेगा और उसमें से 0th इंडेक्स वाली ये वाली चीज एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया तो देखें मेरे पास EMS, ट्रैफिक, फायर, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये मैं दे देता हूँ हमारा रीज़न टेक्निकल। तो df में मैं एक रीज़न का कॉलम बनाता हूँ, उसको मैंने दे दिया। अब अगर मैं इसको नीचे ले आके प्रिंट करता हूँ, सॉरी, अब तो मेरे पास एक न्यू कॉलम यहाँ पे रीजन आ गया और यहाँ पे देखें EMS है, यहाँ पे EMS आ गया, यहाँ पे EMS है, ये EMS आ गया, यहाँ पे फायर है और यहाँ पे फायर आ गया। इसका मतलब यह है कि हमने सही तरह से एक्सट्रैक्ट किया है जो रिक्वायर्ड था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ए 911 कॉल बेस्ड ऑफ दिस न्यू कॉलम। तो हमें ये 3 रीजन्स थे ना, EMS, फायर और ट्रैफिक, इनमें से मोस्ट कॉमन रीजन क्या था। तो हम वैल्यू काउंट्स करते हैं, हमें पता चल जाएगा मोस्ट कॉमन क्या है और वैल्यू काउंट्स करते हैं इसी का। तो df रीजन और इसके हम वैल्यूज को काउंट्स करते हैं। तो हमारे पास ये कि EMS
मोस्ट कॉमन रीज़न था, और सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न ट्रैफिक था, और लास्ट कॉमन रीज़न फायर था। ठीक हो गया। नाउ यूज Seaborn टू क्रिएट ए काउंट प्लॉट ऑफ 911 कॉल्स बाय रीजन। अब रीजन का हमें काउंट प्लॉट बनाना है। तो हमारे मैं एक और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कोड ब्लॉक, ताकि हमारे पास ये पड़ा रहे। तो SNS डॉट काउंट प्लॉट में आप x देंगे, आपकी किस पे बनाना है मुझे, रीजन वाले कॉलम पे, और मैं डेटा इक्वल टू क्या दूंगा, डेटा हमारी कौन सी DF है, तो ये अगर बनाऊं तो मेरे पास आ गया सेम फायर EMS ये, और यहाँ पे काउंट आ गया। अब इसका कलर क्या है, कलर आप इसमें देख सकते हैं, ये पैलेट चेंज कर सकते हैं तो उस हिसाब से कलर आ जाएगा, बट डोंट वरी अबाउट कलरिंग, आपको बस प्लॉट करना आता है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट अस बिगिन टू फोकस ऑन टाइम इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम स्टैम्प कॉलम। तो यहाँ पे मैं अपना df डॉट हेड ले लेता हूँ, पहले 2 रो ही लेता हूँ जस्ट। तो इसमें ये टाइम स्टैम्प वाले का कह रहा है कि डेटा टाइप क्या है। तो अच्छा, मुझे है ना इस किसी एक वैल्यू को मैं उठाता हूँ, इस कॉलम की किसी एक वैल्यू को उठाता हूँ और उसकी मैं टाइप फाइंड कर लेता हूँ। तो मेरा df, और इसमें टाइम स्टैम्प वाला कॉलम है, और इसकी मैं लेट से 0th इंडेक्स वाली मैंने वैल्यू उठाई। अच्छा, मैंने नाम गलत दे दिया, टाइम स्टैम्प पी कौन है। ठीक है, ये हो गया। और इसका मैं टाइप फाइंड कर देता हूँ। तो टाइप मेरे पास कौन सा है, इसका स्ट्रिंग है। तो ये कि टाइम स्टैम्प में जो भी वैल्यूज यूज हो रही हैं वो स्ट्रिंग टाइप की है। You should have seen that these timestamps are still string. Use pd.toDateTime to convert the column from string to data time objects. चलें, तो pd.toDateTime, इसमें मैं अगर अपना df हमारे का टाइम स्टैम्प देता हूँ तो ओ सॉरी, फिर से मैंने ई दे दिया यार, ये क्या हो रहा है आज। तो ये देखें हमारे पास वही आ गया, लेकिन इसका अगर डेटा टाइप आप देखो तो डेट टाइम 64 का है। तो टाइप इसका चेंज हो गया है। तो और ये मैं हमारे सेम कॉलम को मैं दे देता हूँ, तो टाइम स्टैम्प, ये सेम हो गया। तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि नाउ यू कैन ग्रैब स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए डेटा टाइम ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग देम। फॉर एग्जांपल टाइम इक्वल टू, इसने ये कोई एक टाइम लिया है 0 इंडेक्स वाला, और उसमें मैं टाइम डॉट, अगर मुझे और चाहिए तो टाइम डॉट और से मैं उसका ले सकता हूँ। यू कैन यूज Jupyter's tab method to explore the various attributes you can call. Now that the timestamp column are actually data time objects, use dot apply method to create 3 new features called hour, month, day of week. You will create these columns based off the time column, stamp column, reference the solution if you get stuck. Solution तो मैं आपको करके दे रहा हूँ। चलें, तो एक काम करते हैं, पहले इसकी कोई एक वैल्यू मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, पहली वाली, और उस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स शो करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो ये हमारे पास लेट से मेरे पास एक टाइम आ गया है। अब ये टाइम अगर मैं प्रिंट करूँ तो टाइम स्टैम्प वाला ही है, ठीक है। और इस टाइम को डॉट दे के मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है। मुझे डे चाहिए तो मैं डे दे सकता हूँ 10। अच्छा, मैं पहले तो टाइम को इधर प्रिंट करता हूँ ताकि हमारे पास पढ़ा रहे तो हमें पता चले। अब इसमें टाइम में मैं अगर मुझे डे नेम एक्सट्रैक्ट करना है तो इस टाइम पे, अच्छा ये इसका मेथड है, डे टाइम नहीं आएगा। डे ऑफ वीक मुझे अगर चाहिए तो 3 है। और अगर आप कैलेंडर में जाके देखेंगे ना 2015 के 12 मंथ में 10 डेट को कौन सा डे था, तो वो 3rd डे ऑफ द वीक होगा, जो कि आपका वेडनेसडे होता है। इसी तरह आप बाकी भी देखें, डे ऑफ ईयर अगर देखें तो भी आपके पास आ जाएगा कि ये लास्ट डे है ऑलमोस्ट ईयर का। और इसी तरह आप कुछ भी इसमें से फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे और चाहिए तो 17, ये 7 आ गया, सही है। इसी तरह मुझे अगर नेट चाहिए
तो मैं इसका मिनट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर ये स्ट्रिंग में होता तो इस तरह एक्सट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे डेट टाइम वाले फॉर्म टाइप में कन्वर्ट किया है, इसीलिए ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। अब हमें इसने हमें कहा है कि आप और मंथ और डे ऑफ वीक के कॉलम्स बनाएं। तो यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं हमारा TF, उसमें मैं पहले और का कॉलम बनाता हूँ, जिसमें मैं क्या कराऊँगा, DF, और हमारे पास टाइम स्टैम्प वाला कॉलम है ना, उस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और लैम्डा फंक्शन, उसमें जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का डॉट मुझे क्या चाहिए, और चाहिए। तो ये मेरा और हो गया। अगर मैं लेट से यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारी चाहिए होंगी, तो TF डॉट अगर हेड में करूँ तो आप देखेंगे और का कॉलम आ गया, जिसमें यहाँ पे 17 आ गई, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे 17 और 17 और 17 और 17 और 17, सही है, ये और का हो गया। इसी तरह हम बाकी ऐड कर लेते हैं। और हमें कह रहा है कि मंथ का ऐड करो, तो हम कर लेते हैं TF और टाइम स्टैम्प डॉट अप्लाई लैम्डा x, और x डॉट मेरे पास मंथ आ जाए। और इसी तरह मेरे पास डे ऑफ वीक आ जाए, डे ऑफ वीक, और यहाँ पे x डॉट टाइम डॉट डे ऑफ वीक। एक मिनट, ये रन हो थोड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं डे ऑफ वीक क्या है, हाँ डे ऑफ वीक वाला ये है, तो ये मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, डे ऑफ वीक। ठीक हो गया। ये क्योंकि सब पे तीनों पे अप्लाई हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेकर ले रही है। अब हम अगर देखें तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, और वाला कॉलम आ गया, मंथ वाला आ गया, डे ऑफ वीक हो गया, सही है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना हम न्यू कॉलम कैसे ऐड करते हैं, आप कोई नाम दो और उसको वैल्यूज़ दे दो उतनी। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये थोड़ा लंबा पढ़ना है तो मैं सिर्फ पहली 2 रोज़ ही देख लेता हूँ। ठीक है। अब कह रहा है कि नाउ नोटिस हाउ द डे ऑफ वीक इज एन इंटीजर 0 to 6, डे ऑफ वीक 0 to 6 तक है ऑब्वियसली, एंड यूज द डॉट मैप मेथड with this dictionary to map the actual string names to the day of the week। अब ये डे ऑफ द वीक है ना, ये नंबर दे रहा है, जिसमें आपका 0 मंडे है, 1 ट्यूसडे, 2 वेडनेसडे, 3 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 5 सैटरडे, 6 संडे। तो हम इसको मैप करेंगे कि जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे मंडे आ जाए, यहाँ पे 1 है वहाँ पे ट्यूसडे आ जाए। और मैप का मेथड ऑलरेडी हमने पढ़ा था, अगर पाइथन क्रैश कोर्स आपने मेरा किया हुआ है तो यहाँ से ये मैं डिक्शनरी पूरी कॉपी करता हूँ। ये हमारी डिक्शनरी लेट से आ गई इधर, और हमारा जो डे ऑफ वीक वाला कॉलम है, डे ऑफ वीक, उस कॉलम को मैं अब क्या दे रहा हूँ, यही कॉलम हमारा डे ऑफ वीक, और इसको मैं मैप कर रहा हूँ हमारे डी मैप से। अब देखें होगा क्या, इसमें इसकी हर एक वैल्यू आएगी इसमें, और इसमें की देखेगी, अगर 0 वैल्यू हुई उसको मंडे मैप हो जाएगा, अगर 1 वैल्यू हुई तो उसको ट्यूसडे मैप हो जाएगा। इसी तरह ये मैप कर देगा। इसको मैं अगर रन कर रहा हूँ तो रन हो गया। और अब मैं अपना यहाँ पे अगर मैं DF डॉट हेड करता हूँ, तो अगर आप देखें तो अब डे ऑफ वीक पहले 6 था, क्या था, 6 नहीं, थर्सडे हमारा क्या 3 था, तो ये अब आपका दिनों के नाम आ गए, पहले नंबर्स थे अब नाम आ गए। ठीक हो गया। नाउ यूज Seaborn टू क्रिएट ए काउंट प्लॉट ऑफ डे ऑफ वीक कॉलम विद द ह्यू बेस्ड ऑफ द रीजन कॉलम। ठीक हो गया। तो अच्छा, मैं यहाँ पे न्यू ऐड करता हूँ, SNS डॉट हमें काउंट प्लॉट बनाना है, जिसमें हमारा x क्या है, डे ऑफ वीक है, हाँ x हमारा डे ऑफ वीक है, और डेटा हमारी DF है, और ह्यू हमारा क्या है, रीजन वाला। तो ये हो गया आपका डे ऑफ वीक का कॉलम, इसमें आपके रीजन्स ह्यू में आ गए हैं, और ऑलमोस्ट सेम है, इसमें जस्ट आपकी कलर डिफरेंट है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर,
डोंट वरी अबाउट कलरिंग एंड स्टाइल्स ऑल दैट। ठीक हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ डू सेम विद द मंथ्स। तो sns डॉट काउंट प्लॉट हम मंथ को कर देते हैं। इसमें हमारा x क्या होगा, मंथ, और डेटा हमारी है df एंड ह्यू हम दे देंगे हमारा रीजन। ये हमारा हो गया मंथ वाइज 1 से 12 तक मंथ से, और इसमें अगर आप देखें तो 7 हमारे वीक डेज है। Do you notice something strange about the plot? You should have noticed it was missing some months. Let's see. अच्छा, मंथ्स ये मिस कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 है ही नहीं, 11 भी नहीं है, मतलब 3 मंथ्स गायब हो गए। Let's see if we can maybe fill in this information by plotting the information in another way, possibly a simple line plot that fills in the missing months. In order to do this, we will need to do some work with pandas. Now create a group by object called by month, where you group the data frames by the month column and use the count method for aggregation. Use the head method on this return data frame. तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय का मेथड अप्लाई करेंगे किस पे, मंथ पे। तो हमारा df डॉट ग्रुप बाय, और इस पे मैं मंथ पे अप्लाई कर रहा हूँ और इसकी मैं काउंट ले लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक्चुअली हर मंथ का काउंट बताएगा कि किस किस मंथ में कितनी वैल्यूज़ हैं। इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ तो ये हमारे पास बहुत ये सारी इसने कहा है कि आप हेड ले लो, क्योंकि मंथ 12 ही हैं तो 12 वैल्यूज़ ही हैं, लेकिन अगर हेड लेना है तो ले लो, हेड ले लेता हूँ। तो ये हेड हो गया। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 मंथ में तो वैल्यूज सबकी सही आ रही हैं, 2 में सही आ रही हैं, 3 में सही आ रही है। अच्छा, मैं सॉरी हेड नहीं लेता हूँ, पूरा देखता हूँ ताकि हम मिसिंग वैल्यूज जो हमारे हैं ना वो देखें। मिसिंग वैल्यूज इसमें भी नहीं आई है। तो अगर आप काउंट देखें तो आपके पास हर मंथ का काउंट सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, हर मंथ का काउंट डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं कि इसने ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कि क्या करना है। नाउ क्रिएट ए सिंपल प्लॉट ऑफ द डेटा फ्रेम इंडिकेटिंग द काउंट्स पर कॉल पर मंथ। तो हम इसमें से अब देखें कोई भी एक कॉलम उठा लेना, काउंट्स तो सबके सेम ही है, कोई भी एक कॉलम हम उठा लेते हैं और यहाँ पे प्लॉट करते हैं, सिंपल प्लॉट बनाते हैं। तो हमारा df, और इसमें मैं पहला ही उठा लेता हूँ लेट और लैटिट्यूड, और इसका डॉट प्लॉट कर लेता हूँ। तो इसके काउंट्स का अब हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये मैंने df उठाया हुआ है ना, तो मुझे एक्चुअली इसका उठाना है। तो मैं क्या करूँ, इसको किसी में सेव कर लूँ, इसने मुझे ऑलरेडी कहा हुआ था कि आप बाय मंथ के वेरिएबल में सेव कर लें। तो बाय मंथ में मैंने सेव कर लिया इसको, और अब बाय मंथ का लैटिट्यूड मुझे बाय मंथ इसके लैटिट्यूड को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, नाउ यू सी इफ़ यू कैन यूज Seaborn's linear model plot to create a linear fit on the number of calls per month. Keep in mind you may need to reset the index to a column. तो इसमें अगर आप देखें तो कॉल्स कैसे आई हुई हैं, सेकंड मंथ में नंबर ऑफ कॉल्स पर मंथ में आपको पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट हमें लीनियर मॉडल फिट करना है मंथ, और किसी एक कॉलम हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसने यहाँ पे टाउनशिप पे किया है, मैंने इधर लैटिट्यूड पे किया है। अच्छा, अगर हमारा बाय मंथ देखें ना तो इसमें हमारी मंथ इंडेक्स पड़ी है, सही है। तो बाय मंथ अगर इसको मैं रीसेट इंडेक्स करूँगा ना तो इंडेक्स आपकी रीसेट हो जाएगी, मंथ कॉलम में आ जाएगा, सही है, मंथ कॉलम में आ गया है। तो अब क्योंकि हमारे जो लीनियर प्लॉट है इसमें हम मंथ का कॉलम यूज़ कर रहे होंगे, sns.lm प्लॉट, इसमें हम मंथ का कॉलम यूज़ करे होंगे, उसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको है ना एक्चुअली मैं रीसेट इंडेक्स कर देता हूँ, या यहाँ पे ही रीसेट इंडेक्स कर देता हूँ। या तो यहाँ पे ही ग्रुप आई मेथड है ना, यहाँ पे मैं रीसेट इंडेक्स कर देता हूँ। तो हमारा अब बाय मंथ जो होगा ना, बाय मंथ अगर आप देखें तो उसमें आपका मंथ अब इंडेक्स नहीं है, एक कॉलम है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे लीनियर प्लॉट बनाता हूँ, और इसमें हमारा x क्या है, मंथ है, और y क्या है हमारा, कुछ भी दे सकते हैं,
अच्छा, कुछ भी क्यों दे सकते हैं? क्योंकि मुझे काउंट प्लॉट बनाना है ना, इसमें से हर कॉलम का काउंट तो सेम ही होगा, तो कोई भी कॉलम एक दे दूँ। मैं लेट से लैटिट्यूड दे देता हूँ, और हमारा डेटा क्या है, बाय मंथ वाला। तो ये हमारा हो गया लीनियर प्लॉट। ये देखें ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये हमारा लीनियर प्लॉट हो गया। ठीक हो गया। Next is create a new column called date that contains the date from the timestamp column. You will need to use apply along with the dot date method. अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आपको डेट फाइंड करनी है ना, मैं हमारा df जो है उसका हेड इधर करता हूँ, और इसमें से अगर मैं देखूँ तो हम कैसे डेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक ऐसे ले लेता हूँ टाइम, और df में आप अपना टाइम स्टैम्प ले लें, और आई लॉक डॉट आई लॉक 0, ये आ गया। और अगर अब मैं टाइम देखूं तो मेरे पास ये है, और इस टाइम को अगर मैं डेट देता हूं तो मेरे पास सिर्फ डेट आ गई। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या कर रहूँगा, जब अप्लाई मेथड करूँगा तो उसमें हर वैल्यू को मैं उसकी डॉट डेट करूँगा, तो ताकि मेरे पास उसकी डेट आ जाए। तो चलें अब यही लगाते हैं कि हमारे पास हमें न्यू कॉलम चाहिए डेट का, और ये इक्वल टू किसके होगा, df, और इसमें आपका टाइम स्टैम्प डॉट अप्लाई कर रहा हूँ मैं इस पर लेमडा फंक्शन, हर वैल्यू जो आएगी उसका डेट फंक्शन में उस पर अप्लाई करना है। तो ये आपका हो गया ये। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर आप देखें आपके पास डेट का कॉलम आ गया है, और उसमें यहाँ से आपकी जो डेट एक्सट्रैक्ट होके इस कॉलम में आ गई। ठीक हो गया। Next is now group by this date column with the counts aggregate and create a plot of counts of 911 calls। तो हम ग्रुप बाय करेंगे इधर, तो df डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किस पे करना है, डेट के कॉलम पे, और इसका काउंट्स हमें देना है। तो ये हमारे पास काउंट्स आ गए, और इसका मैं कोई एक कॉलम ले लेता हूँ क्योंकि काउंट सब कॉलम्स के सेम है। तो लेट से मैंने LAT वाला काउंट ले लिया, ये एक कॉलम मेरे पास आ गया, और इसको मुझे करना है प्लॉट। तो ये आपका प्लॉट हो गया। तो हर डेट का आपके पास काउंट प्लॉट है कि हर किस डेट पे कितनी कितनी कॉल्स आई हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें ना 2016 के बीच में इधर कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं, ऑलमोस्ट 900 के करीब। ठीक हो गया। Now recreate this plot but create 3 separate plots with each plot representing a reason for the 911 clause। अब हमें क्या करना है, हमारे पास रीज़न के 3 थे ना, एक ट्रैफिक, फायर, और एक पता नहीं कौन सा था। तो उसके ट्रैफिक, फायर, और एक था EMS। तो हमें 3 सेपरेट क्रिएट करने हैं। तो ये किस तरह करेंगे, कोई आइडिया, थोड़ा सोचो। ये कोड तो हमारा थोड़ा बहुत सेम यूज़ हो रहा होगा। अब देखो, पहले हम df क्या यूज़ कर रहे होते थे, पहले पूरा df यूज़ कर रहे थे ना। तो अब df को फिल्टर लगा देते हैं कि हमारा df जो है ना वो पूरा यूज़ ना हो। अब हमारे पास df में जो हमारा रीज़न वाला कॉलम है वो किसके इक्वल हो, ट्रैफिक के। इसका मतलब, अच्छा मैं ये ग्रुप वाला हटा देता हूँ, पहले मैं सिर्फ ट्रैफिक वाला इसको रन करता हूँ। तो अगर ये आप देखें तो इसमें आपके रीज़न वो आ गए हैं जिसमें ट्रैफिक वाले रीज़न आ गए। अब इसको आप प्लॉट कर लें, सिंपल सी बात हो गई। ये आपका ट्रैफिक वाला प्लॉट हो गया। इसका आप टाइटल देते हैं plt डॉट टाइटल, और लेट से ट्रैफिक। ये आपका ट्रैफिक का प्लॉट हो गया। ठीक है। इसी तरह आप अब फायर का बना दें, तो यहाँ पे फायर दे दें, और इसका टाइटल में फायर दे देता हूँ। तो ये आपके पास फायर का प्लॉट बन गया। और इसी तरह यहाँ पे आप EMS का प्लॉट दे दें, ये EMS का प्लॉट बन गया। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स move on to creating heat maps with Seaborn and our data।
we will first need to restructure the data frame so that the columns become the hours and the index become the days of the week. There are a lot of ways to do this, but I would recommend trying to combine group by with an unstack method. Reference the solution if you get stuck. ओके तो पहले हमें क्या करना है, अच्छा हीट मैप में रिमेंबर वी नीड टू क्रिएट ए मैट्रिक्स जिसको हीट मैप क्या करेगा, जस्ट उनकी कलरिंग दे देगा, उनकी वैल्यूज़ के मुताबिक वो प्लॉट कर देगा, लेकिन उसको एक मैट्रिक्स चाहिए होगा। अब हम मैट्रिक्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि डेज ऑफ वीक को ले रहा है कि हर डे में, किसी डे में, और यहाँ पे आवर्स ले रहा है। तो पर आवर लेट से फ्राइडे 0 आवर पे इतनी कॉल्स आई, 1 पे इतनी कॉल्स आई, 2 पे इतनी कॉल्स आई, एंड सो ऑन अप टू 23 आवर्स तक। और यहाँ पे डेज ऑफ वीक जितने यूज हो रहे हैं वो सारे वीक्स हैं। तो इसको हम रिस्ट्रक्चर करते हैं, कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो पहले तो ये कि इसमें डे ऑफ वीक और आवर यूज़ हो रहे हैं, तो इन दो कॉलम्स पे मुझे काम करना है। तो मैं इसको ग्रुप बाय करूँगा, और एक्चुअली ग्रुप बाय में दो कॉलम्स पे कर रहा हूँ। एक मेरा डे ऑफ वीक है और दूसरा मेरा कॉलम है आवर का, और इन दोनों पे ग्रुप बाय करके इनका मुझे काउंट लेना है। काउंट लेना, अगर मैं ऐसे ही देखूँ, सॉरी ग्रुप बाय, इनका अगर मुझे लेना है तो काउंट लेना है। तो अब देखो ये थोड़ी है ना, इसकी स्ट्रक्चर ठीक नहीं आई है कि आपके पास डे ऑफ वीक फ्राइडे और उसमें ये सारे आवर्स हो गए हैं, ठीक है। तो अगर इसको इस पे मैं अनस्टैक का फंक्शन अप्लाई करूँगा ना, डॉट अनस्टैक, तो ये आपकी स्ट्रक्चर इस तरह आ गई है कि अच्छा इसमें भी एक मसला है कि इसमें है ना वो सारे कॉलम ले रहा है, लेकिन मुझे सारे कॉलम नहीं लेने। इसने कहा है कि आपको रीजन वाले कॉलम लेने। तो यहाँ पे अनस्टैक करने से पहले मैं इसका कॉलम एक ही ले लेता हूँ, रीजन, और फिर मैं अनस्टैक का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। तो अब मेरे पास यही फंक्शन यही मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया, फंक्शन ही मतलब मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं लेट से डे आवर का इसमें सेव कर लेता हूँ, डे आवर। अब हम यहाँ पे हीट मैप बनाते हैं। अब हीट मैप में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ये पास कर दें आपका जो डे आवर वाला है, तो आपका हीट मैप ये बन गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप क्लस्टर मैप चाहिए तो क्लस्टर मैप, और उसमें आप आपका डे आवर जो है वो पास करते हैं, तो आपका ये बन गया। अब कलर वो डिफरेंट था, दैट डजंट मैटर, ठीक हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि नाउ रिपीट दी सेम प्लॉट्स एंड ऑपरेशन फॉर ए डेटा फ्रेम दैट शोज द मंथ हैज द कॉलम। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, पहले हमारा क्या था, और था, अब और की जगह हमारा मंथ आ जाएगा। तो इसको मैं इधर लाया, और की जगह हमारा मंथ आ जाएगा, और मैं डे मंथ में सेव करता हूँ, और इसको मैं इसका हीट मैप बना देता हूँ। तो पहले तो ये ऐसे ही डे मंथ प्रिंट करते हैं, तो ये आ गया डे मंथ। और अब मैं इसका हीट मैप बना लेता हूँ, SNS डॉट हीट मैप, और इसमें आपका डे मंथ, ये आपका हीट मैप बन गया। और इसी तरह आपको अगर यार इन सब है ना हीट मैप्स की मैं थोड़ी फिगर बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी PLT डॉट फिगर, और इसमें आपकी फिक्स साइज का होता है, उसमें आप दे दें लेट से 10/6 का सी रहेगा आई गेस। हाँ 10/6 में थोड़ी बड़ी तो सही है, और ये इतनी सही है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा ऊपर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ, इसमें 10/6 कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हीट मैप वाला बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लस्टर में दे दें SNS डॉट क्लस्टर मैप, और आपका डे मंथ, तो ये आपका बन गया क्लस्टर में। सो दैट्स इट। बाकी आप है ना इसमें खुद एक्सप्लोर करें, बाकी इसको डिफरेंट कलर्स दे के देखें, इसमें
पैलेट और बाकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं ना वो थोड़े चेंज करके देखें। और ये तो क्वेश्चन बनाए आपको मिले हैं ना, आप खुद ही देखेंगे आपको इसमें क्या क्या चीज़ें और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल अगर दूँ तो हमारे पास अभी ये है ना, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो हो गया। अच्छा, इनको आप अ, ये डिस्क्रिप्शन है, ज़िप कोड्स हैं, ये हो गया। और अच्छा, इसमें हमने 2-3 कॉलम्स बनाए थे और ज़्यादा कॉलम बना सकते हैं आप। ईयर का अलग कर सकते हैं, फिर बेस्ड ऑन ईयर उसको ग्रुप बाय करके आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी कॉल्स आई कितनी नहीं आई। सही है, पर ईयर आप कर सकते हैं, पर मंथ कर सकते हैं। मंथ तो हमने बना लिया था, उसको जस्ट आपको वो करना है। इसी तरह देखें और भी प्लॉट्स बनाएं, जो फंक्शनलिटीज़ आपके दिमाग में आए ना वो उस पर अप्लाई करें। एंड दैट्स इट। अगर ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।